मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, ए से लेकर डी तक। पहले हम ए पार्ट करेंगे, देन बी, देन सी, देन डी। ये सारी कैलकुलेशंस हैं और इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपको उसके फार्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले पार्ट ए करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5 तक की एनर्जी कैलकुलेट करें और उनमें डिफरेंस बताएं। पहली बात है कि हमारे पास एनर्जी के लिए जो एक सिंपल फार्मूला है वो क्या होता है। पार्ट ए का सॉल्यूशन, जो सिंपल फार्मूला है फॉर एनर्जी वो होता है ई एन इज इक्वल टू माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। अब इसके अंदर जो z है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, और फॉर हाइड्रोजन जो z की वैल्यू होगी, एटॉमिक नंबर की वैल्यू होगी 1। हमने क्या करना है, n की जगह पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है और 5 तक हमने वैल्यूज पुट करके डिफरेंट एनर्जीज की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा करते हैं, हम 1 बाय 1 करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करके फाइंड करते हैं वैल्यूज। फॉर n इज इक्वल टू 1, E1 will become minus 2.18 10 पावर माइनस 18। अब डेफिनेटली z की जगह तो 1 आएगा ना, 1 का स्क्वायर हो गया, और n की जगह भी 1 1 का स्क्वायर हो गया। तो पहली वैल्यू आई माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18 जाउल, बिकॉज ये जो यूनिट है ना एनर्जी के, ये हमारे जॉल्स में आएंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे सारे जॉल्स में आएंगे। सेकेंड, for n is equal to 2, E2 will be minus 2.18 10 power minus 18। अब हमारे पास जो ऊपर है एटॉमिक नंबर वो तो सेम रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n इज इक्वल टू 2 आ गया अब हमारे पास। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस 0.545 10 पावर माइनस 18 जॉल। नाउ स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी स्पेस डेवलप कर लूं। ओके, फॉर n इज इक्वल टू 3, E3 क्या आएगा हमारे पास, माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18। एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन एटम ही है, नीचे 3 का स्क्वायर हो गया और आंसर आया आपका माइनस 0.242 10 पावर माइनस 18 जॉल। अब अगेन 4 के लिए फाइंड करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 4, E4 इज इक्वल टू माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18। अब एटॉमिक नंबर तो सेम है हमारा, सिर्फ 4 स्क्वायर आ जाएगा n की जगह, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 0.136 10 पावर माइनस 18 जॉल। स्टूडेंट लास्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल फार्मूला अगर हमें याद हो ना तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। फॉर n इज इक्वल टू 5, E5 इज इक्वल टू माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18। n स्क्वायर की जगह अब डेफिनेटली 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर ही रहेगा, तो आंसर आया आपका माइनस 0.0872 10 पावर माइनस 18 जॉल। ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कि हमने पहले 5 ऑर्बिट्स की हाइड्रोजन एटम की एनर्जी फाइंड कर ली। अब हमने इनमें डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन E1, E2, E3, E4, E5, E4 और E5। तो 1 बाय 1 करते हैं हम। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं E2 और E1 में कितना डिफरेंस है। तो हम क्या लिखते हैं, E2 की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। E2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, माइनस 0.136
545 10 power minus 18 minus into the value of E1 2.18 10 power minus 18, तो इनका डिफरेंस आया 1.635 10 पावर माइनस 18 जूल। अब ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस। किसमें, ऑर्बिट्स में एनर्जी का। अब मैं फाइंड करता हूँ E3 माइनस E2 में। E3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 0.242 10 पावर माइनस 18, देन अगेन माइनस 0.545 E2 की वैल्यू 10 पावर माइनस 18, द डिफरेंस बिकम्स 0.303 10 पावर minus 18. Now E4 minus E3. Minus 0.136 10 power minus 18 minus 0.242 10 power minus 18 0.106 10 power minus 18 joule. Now last E5 और E4 का डिफरेंस। E5 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.0872 10 पावर माइनस 18 जूल माइनस 0.136 10 पावर माइनस 18, तो आंसर आया आपका 0.0488 10 power minus 18 joule. Now ये आगे differences. Now let's move towards part B. Now student, we need to justify the difference between the second and third orbit is approximately 5 times smaller than the first and second orbit. यानी कि E2 और E1 का डिफरेंस की जो वैल्यू है, अगर मैं उसको E3 माइनस E2 से डिवाइड कर दूं, जो इनके डिफरेंस की वैल्यू है, तो मेरा आंसर 5 के अराउंड आएगा। तो ऐसा करते हैं, हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं ऊपर E2 माइनस E1 की और E3 माइनस E2 की, इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करते हैं टू फाइंड द आंसर। E2 माइनस E1 हमारे पास कितना आया, 1.635 10 पावर माइनस 18 जूल, और E2 माइनस E3 माइनस E2 आया 3.03 10 पावर माइनस 19। अब ये मैंने 3.30 इसलिए लिखा है ताकि ये वैल्यू इजीली डिवाइड हो जाए। आप इसे जरूरी नहीं कि इसी तरह लिखें, आपने जो कैलकुलेट की थी वैल्यू वो लिखेंगे तब भी आंसर यही आएगा, 0.303 10 पावर माइनस 18। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके आंसर आता है 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से 5 टाइम्स बड़ी है, तभी मैं ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से डिवाइड करता हूं, तो मेरा राउंड ऑफ करके जो आंसर बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 बनता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सी पार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम हीलियम प्लस 1 के लिए पहले 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उनमें डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, En is equal to minus 2.18 10 power minus 18 into z का square over n square. Now this value of z actually determines the atomic number. For helium plus 1 atomic number जो हमारा होगा वो होगा 2, और जो n की वैल्यू है डेफिनेटली हमारे पास जो रहे चलेंगी वो 1 से लेकर 5 तक हम 1 बाय 1 इनपुट करेंगे। सो हम पहले फाइंड करते हैं एनर्जीज, ठीक है, डिफरेंट 5 ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की। सो हम पहले फाइंड करते हैं E1।
E1 होगी -2.18 10 पावर -18। नाउ एटॉमिक नंबर की जगह आपने क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, 1 का नहीं लिखना, वो हाइड्रोजन के लिए है, और 1 का स्क्वायर। तो इससे जो मेरा आंसर आया वो आया -8.72 10 पावर -18 जॉल। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं E2 के लिए फाइंड करता हूं। E2 के लिए मेरा आंसर जो आएगा -2.18 10 पावर -18 2 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, ये आया -2.18 10 पावर -18 जॉल। नाउ अगेन E3 के लिए -2.18 10 पावर -18। नाउ एटॉमिक नंबर तो 2 स्क्वायर ही रहना है, सिर्फ n की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और वो बनेगा हमारा आंसर -0.968 10 पावर -18 जॉल। E4 -2.18 10 पावर -18 2 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका -0.545 10 पावर -18 जॉल। Now let's move to E5 -2.18 10 पावर -18 एटॉमिक नंबर अगेन सेम रहेगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.3488 10 पावर -18 जॉल। स्टूडेंट ये आ गई डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज। नाउ इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। अच्छा, पहले हम फाइंड करते हैं E2 माइनस E1 का। E2 माइनस E1 के लिए हम पहले E2 की वैल्यू लिखते हैं -2.18 10 पावर -18 माइनस 8.72 10 पावर -18। तो डिफरेंस आया 6.54 10 पावर -18 जॉल। अब मैं फाइंड करता हूं E3 माइनस E2 की। तो E3 के लिए जो मेरे पास वैल्यू आई वो आई -0.968 10 पावर -18 -2.18 10 पावर -18। इसका जो डिफरेंस आया वो आया 1.21 10 पावर -18 जॉल। स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज आ रही है ना डिफरेंस की, ये हाइड्रोजन से ज्यादा है। नाउ E4 माइनस E3, E4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -0.545 10 पावर -18 माइनस इंटू -0.968 10 पावर -18, और जो इनका डिफरेंस आता है वो आता है 0.423 10 पावर -18 जॉल्स। लास्ट E5 माइनस E4, E5 है -0.3488 10 पावर -18, और ये आएगा माइनस में -0.545, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू है। तो ये आएगा 0.196 10 पावर -18। आपने देखा है इसके सारे एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस जो है ना, वो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस से ज्यादा आ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट डी। नाउ स्टूडेंट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना हाइड्रोजन एटम की, वो डिफरेंट होंगी हीलियम आयन से। द रीजन इज द डिफरेंस between energy
levels in hydrogen atom is different. अगर मैं एक्यूरेटली लिखना चाहूं ना तो मैं लिखूंगा लेसर देन that of helium positive 1 ion. अगर इनका डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी ना वो भी डिफरेंट प्लेसेस पे होंगी. सो द स्पेक्ट्रल लाइंस of hydrogen atom will be at different place. चूंकि ज्यादा सारी लाइन है तो प्लेसेस देन हीलियम प्लस 1. तो आपने याद रखना है कि अगर मैं लिथियम प्लस 2 का स्पेक्ट्रम फाइंड करूंगा वो इन दोनों से डिफरेंट होगा क्योंकि उसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस इन दोनों से डिफरेंट है. सो स्पेक्ट्रल लाइन की जो प्लेसिंग है वो या स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंट होना प्लेसमेंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस पे डिपेंड करता है. क्योंकि एटम्स में एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं होता लिहाजा उनका स्पेक्ट्रम भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता. यानी कि आप यूं समझ लें कि स्पेक्ट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एटम. हेंस स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टर बताता है, कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल खूबी है ऑफ एवरी. इसका मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम फाइंड करेंगे तो वो लिथियम से डिफरेंट आएगा, लिथियम प्लस 2 से डिफरेंट आएगा, लिथियम प्लस 1 से डिफरेंट आएगा. अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की बजाय हीलियम प्लस 1 का स्पेक्ट्रम लिथियम प्लस 1 से कंपेयर कर लेंगे तो वो भी डिफरेंट आएगा. असल में जो स्पेक्ट्रम है ना मैंने अभी दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि डिपेंड करता है द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स पे. अगर ये डिफरेंस कम ज्यादा हो जाए तो एमिशन ऑफ फोटोन की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी क्योंकि एनर्जी लेवल का डिफरेंस डिफरेंट है. तो उस वजह से जो स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन की प्लेसिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी. लिहाजा हर एटम का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है डिफरेंट फ्रॉम अदर एटम. नाउ स्टूडेंट एक और बात जो हमें समझना चाहिए और एमसीक्यू भी आ जाता है कि वो कौन सा एनर्जी वैल्यू है जो हाइड्रोजन और हीलियम में एक जैसी है. स्टूडेंट याद रखिएगा अगर मैं आपको लेके जाऊं हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन में जो एनर्जी वैल्यू है ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वो है 2.18. सो स्टूडेंट हम यहां लिखेंगे एमसीक्यू इन विच ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is same for hydrogen, for electron in hydrogen atom and helium plus 1 ion. तो हाइड्रोजन एटम के n इज इक्वल टू 1 और हीलियम प्लस 1 आयन के n इज इक्वल टू 2. दोनों में जो एनर्जी वैल्यू है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आती है -2.18 10 power minus 18 joule. Students, we are going to solve question number 21. इसमें हमसे रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता हो तो क्या हम एनर्जी को यूज करते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को निकाल सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली आपको बताएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं विदाउट एनी असम्पशन हम इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमारे लिए जो सबसे पहले कैलकुलेशन का मेथड है वो ये है कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए जो हम एनर्जी का यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर nth orbit the energy of electron is equal to minus 2.178 10 power minus 18 into z square over n square जॉल। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखें, ये जो मैंने -2.178 10 पावर -18 वाला वैल्यू लिखी है ये असल में वो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको मैंने मल्टीप्लाई करके इसे मेंशन कर दिया है। अगर आप मेरे एनर्जी कैलकुलेशन के लेक्चर में जाएं तो मैंने एक ये सारे कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करके सेपरेट कर दिया था और जो उसमें वेरिएबल्स थे जैसे कि एटॉमिक नंबर हो गया, उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से शो करते हैं, जो कि इस इक्वेशन के अंदर ये लिखा हुआ है n स्क्वायर, ये हो गया। इनको हम चूंकि वेरिएबल कंसीडर करते हैं, हीलियम के लिए z की वैल्यू कुछ और होगी, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगी, तो मैंने क्या किया कि वेरिएबल अलग कर लिए, एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई, इस तरह के जो इक्वेशन में एनर्जी के अंदर जो जो आते हैं वेरिएबल वो सारे मैंने सेपरेट करके इसमें लिख दिए। तो अगर मैं आपको सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो वेरिएबल जो -2.178 10 पर -18 के तौर पे लिखे उनको लैदा लिख के बता दूं तो ये वेरिएबल हैं m e4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर। इसमें पाई वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल हो गया था जब हमने r की वैल्यू इनपुट की थी, सब्स्टिट्यूट की थी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की इक्वेशन में। तो इन सारे कांस्टेंट्स को जब मैंने इनपुट किया तो ये मेरे पास -2.178 10 पर -18 आंसर आया। स्टूडेंट अब हम ना ऐसा करते हैं कि इसकी जगह यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो कंसीडर होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो मैं लिखूंगा -2.178 10 पावर -18, एटॉमिक नंबर की जगह मैं लिख दूंगा 1 का स्क्वायर। अब n स्क्वायर तो चूंकि मुझे पता ही नहीं है लिहाजा मैंने ये लिख दिया। अभी मैं यूनिट्स नहीं कंसीडर कर रहा। अच्छा En, स्टूडेंट En क्या है? एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी En फॉर अननोन ऑर्बिट हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है? हमारे पास गिवन है -2.42 जो कि क्वेश्चन में गिवन है इंटू 10⁻⁻18। मैं ऐसा करता हूँ इस एनर्जी वाली वैल्यू को यहीं पे लिख देता हूँ -0.242 10⁻⁻18 जॉल, -0.242 10⁻⁻18 जॉल, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने n स्क्वायर को अलहदा करना है तो मैं क्या करता हूँ, n स्क्वायर को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और -2.178 10⁻⁻18 को डिवाइड कर देता हूँ -0.242 10⁻⁻18। अब स्टूडेंट अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसके साथ यूनिट आ रहे थे जाउल, और जब मैंने एनर्जी की वैल्यू इनपुट की तो उसके साथ भी यूनिट आया जाउल। तो अपेरेंटली ये जो जाउल हैं ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 9 अप्रोक्सीमेटली 9.0082 आ रहा है। वो मैं 9.00 को नहीं कंसीडर करता, मैं अप्रोक्सीमेटली मेरा जो आंसर है वो 9 के इक्वल आता है, वो मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए नेगेटिव साइन भी नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाता है, तो द रिमेनिंग वन इज द आंसर 9, ये विदाउट एनी नेगेटिव साइन आया है। अब ये आई है n स्क्वायर की वैल्यू, मेरे n स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 9। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तो स्क्वायर रूट ले लूँगा। दोनों तो स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। सो दिस एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन रखता हो, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में एनर्जी गिवन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रखता हो तो इसका मतलब वो थर्ड ऑर्बिट या उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है,
यानी कि वो थर्ड ऑर्बिट में है या वो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखता है। लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।